महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं क्या? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। हर साल की भांति इस साल भी महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट की ओर से महाराजा मदरा मुंडा के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर चैत पूर्णिमा जो जन्मदिन है, उस अवसर पर आज सुतियामेगढ़ के मुख्य पहान आदरणीय श्री प्रदीप पहान के नेतृत्व में रूढ़ी प्रथा विधि विधान ढोल नगाड़े के साथ महाराजा मदरा मुंडा के 44 ऐतिहासिक जो धरोहर स्थल है, विधि विधान बाजा गाजा रूढ़ी प्रथा के अनुसार पूजा पाठ किया गया और जहाँ पर बकरा देना है वहाँ पर बकरा दिया गया, जहाँ पर भेड़ा देना है वहाँ पर भेड़ा दिया गया। जैसे कम्पाट में आपका भेड़ा दिया गया, मारंग गुरु ऊपर में आपका बकरा दिया गया, आपका पिलचू हाड़म पिलचू बुढ़ी जहाँ पर रंगोली मुर्गी दिया जाता है वहाँ रंगोली मुर्गी दिया गया। आपका जहाँ पर यहाँ हम लोग खड़ा हुए हैं अभी, जहाँ से हम बात बोल रहे हैं, ये आपका सुतियामेगढ़ है, जहाँ भी आपका मुर्गा का बलि दिया गया। आपका उधर सूरमंडा है। 44 जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, उसमें रूढ़ी प्रथा के अनुसार विधि विधान के अनुसार ढोल नगाड़े के साथ नियम पूर्वक प्रदीप पहान के नेतृत्व में पूजा पाठ की गई। और अभी पहाड़ के नीचे में प्रसाद बन रहा है। अभी जितने भी श्रद्धालुगण हैं, सभी जो जगह जगह से आए हुए हैं, सब अभी जुटेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद ढोल नगड़ा के साथ बाजे गाजे के साथ नृत्य भी करेंगे, गीत भी गाएंगे। और चूँकि हम पहले भी आप लोगों को बोल चुके हैं कि हम जब कभी भी महाराजा मदरा मुंडा का धरोहर स्थल में आएंगे या मुंडाओं का गढ़ में आएंगे तो बिना गीत गाए तो हम ऐसे भी आप रह नहीं सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं 4-5 को गीत सीखे हैं और भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक गीत आप लोगों को चैनल के माध्यम से हम गाना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि मेरा गीत को आपके चैनल के माध्यम से आम लोग, आम जनता जाने। देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ। सुतिया मेरा जा तोरा हिता पैती रे, सुतिया मेरा जा तोरा हिता पैती रे, कहा सीता जनाम तो हरी की नावा राजा बांडो, सुतिया मेरा जा तोरा हिता पैती रे, कहाँ सीता जनाम तो हरी की नावा राजा बांडो। पूर्व में भी हम जब भी यहाँ महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट की ओर से जब से शुरू से अभी तक, अभी मेरा 52 साल चल रहा है, जब से हम होश संभाले हैं, जब से आ रहे हैं, महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट की ओर से रूढ़ी प्रथा के अनुसार विधि विधान के अनुसार हर वर्ष धूमधाम से पूजा पाठ की जा रही है। आज भी पूजा पाठ धूमधाम से की जा रही है। और आने वाला दिन में महाराजा मदरा मुंडा के जो अध्यक्ष हैं बीना मुंडा जी, संरक्षक है पहलवान मुंडा जी, आम लोगों से अपील भी किए पूजा पाठ करने के समय में कि पुरखों का जो हमारे पुरखों का जो देन है, जो हम लोग का संविधान में प्रदत्त है रूढ़ी प्रथा, आदिवासियों का पहचान, जनजातियों का पहचान जो रूढ़ी प्रथा प्रदत्त है अनुच्छेद 13 में, उसको हर हाल में बचा कर रखना है, संजो कर रखना है, ना कि डीजे साउंड तरफ चलना है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, डेवलपमेंट भी चाहिए, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो पुरखों का जो देन है हमारा, जो उसको रूढ़ी प्रथा जो है उसको बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है। महाराजा मदरा मुंडा राजा थे, सभी के लिए थे, लेकिन आज पूजा के स्थान पर 2 तरह का पूजा देखने को मिला। एक सिर्फ पानी ढार के चले गए, एक रूढ़ी प्रथा के तहत बलि देकर के पूजा मनाए। आखिर एक ही समुदाय 2 तरह की पूजा, आखिर क्यों? देखिए, महाराजा मदरा मुंडा आदिकाल से यहाँ पर राज करते थे और बिना पैसा का टैक्स चलते थे। ये कहावत है कि 700 सोनपुर, बिसासुर, नागपुर, 250 श्री गया, बनारस तक महाराजा मदरा मुंडा का शासन प्रशासन चलता था, वो भी निःशुल्क चलता था। आज मान के चलिए, आपको हम ठेठ भाषा में कहें कि जैसे आदिवासी जो आदिकाल से है, फट तुरंत आदमी बोल देता है, लेकिन अगर सही मायने में देखिए, आदिवासी जो अपना पुरखों से चला रहा है, जो आपका संविधान में प्रदत्त है रूढ़ी प्रथा। रूढ़ी प्रथा कहने का मतलब है कि जैसे
पूजा पाठ में अगर आप मुर्गी के बलि नहीं दीजिएगा, बकरा का बलि नहीं दीजिएगा, भेड़ा का बलि नहीं दीजिएगा, सुअर का बलि नहीं दीजिएगा, हड़िया का तपावन नहीं दीजिएगा, महुआ का प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा और उसका मेवा प्रसाद ग्रहण नहीं कीजिएगा, तो आप आदिवासी नहीं। क्या आपको अगर आप पैंट शर्ट पहने हुए हैं, आपको थोड़ा सा बनल बनावल धोती मिलता है वो पिन्हा देंगे, कुर्ता पिन्हा देंगे और एक फेटा बंधवा देंगे और एक मांदर बजवा देंगे, क्या आप राजेश आदिवासी हो जाइएगा? नहीं। आदिवासी का कहने का मतलब जो रूढ़ी पर था, जो बलि प्रथा मानता हूँ, जो मुर्गा काटता हो, हड़िया का तपावन देता हो और उसका प्रसाद ग्रहण करता हो, समझ लीजिए वही असल में आदिवासी। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो आदिवासी ही है लेकिन पूजा अगर मान के चलिए रूढ़ी प्रथा को जो नहीं मान रहे हैं, समझ लीजिए वो आदिवासी जो मूल आदिवासी है, जो रूढ़ी प्रथा को मान रहे हैं, उसे भटक चुके हैं, धीरे धीरे दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो उन लोग में भटकाव क्यों आ गया? भटकाव आ गया, विश्वास नहीं है उन लोग को सरना या आदिवासियत में। चर्च का इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र है ना कि शुरू से लेके हम देखिए चर्च का विषय में पूजा पाठ का दिन में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा किए हैं, लेकिन शुरू से हम देख रहे हैं, जब से हम ज्ञान संभाले हुए हैं तब से देख रहे हैं, अगर आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़ा का कोई दुश्मन है तो वो है चर्च। और ये गो नहीं, कई गो अभी तक, और आने वाला दिन में यही सब बात को हम उजागर कर रहे हैं, चर्च का एक गो चीज़ को। तो बहुत लोगों में कहता है कि सोमा बहुत पढ़ लिख किया है, बहुत जानकार हो गया है, लेकिन हम आने वाला दिनों में आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आदिवासियों का, अगर जनजातियों का पहले का अगर कोई दुश्मन था सो, वर्तमान में है सो, और भविष्य में कोई रहेगा सो, सबसे बड़ा दुश्मन है चर्च। चर्च यानी कि ईसाई। तो काहे दुश्मन लग रहा है? वो शिक्षा के क्षेत्र में वो चाह रहा विकास है कर कि रहा आप है। सारा चीज आप छोड़ दीजिए और हमारे तरफ ईसाई में आ जाइए। उसका एक नहीं कई गो षड्यंत्र, अभी बोलने लगेंगे तो 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा अभी बताने लगेंगे उसको हिस्ट्री। तो आप शिक्षा नहीं चाहते हैं? शिक्षा हाँ। शिक्षा चाहते हैं तो हम ईसाई बन के शिक्षा करेंगे। अपना बाप दादा पुरख होती है जो आपका संविधान में प्रदत्त है, वो तो पूजा जो- पद्धति छोड़ देंगे। जो ईसाई में नहीं गए वो भी तो अनपढ़ दिख रहे हैं। अनपढ़ पढ़ रहे हैं तो वो भी शिक्षा को वो ग्रहण नहीं भटकाव कर है, रहे वो एक तरह एक प्रकार से भटकाव है उसको। सोमा को आप देख लीजिए, अभी सरुल भी था ना जी, सरुल ने मुर्गा कटाया, हड़िया का तपावन दिया, सोमा भी ग्रहण किया, प्रसाद भी ग्रहण किया, सोशल मीडिया फेसबुक में चलाया। क्यों? गीत भी गाया। अभी आप आपके हमसे बैठ लिए ना, अभी वो गीत गाए ना हम, अभी 4-5 गो गीत और हम जान रहे हैं, और नहीं हो जानते हैं तो सीखने का भी प्रयास करते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है। तो इतिहास तो बदल नहीं रहा है, वो हैं? बदल तो नहीं रहा है। जो आप पूजा जैसे करते हैं वैसे वो लोग भी करता है। वो करता है तो अगर वो आदिवासी है तो रूढ़ी प्रथा मानेगा, और नहीं है तो नहीं करेगा। वो भटका है, बहुत जगह देखिएगा खाली पानी डालेगा। अच्छा, हाँ। पानी ढारना अरे नहीं। पानी आप ढारिए, लेकिन जहाँ पर रूढ़ी प्रथा, जहाँ पर मुर्गी देना है तो मुर्गी दीजिएगा कि नहीं? हड़िया का तपावन देना है तो वहाँ तपावन देना होगा आपको। जहाँ पर बकरा देना है, अब जैसे कंपार्ट है वहाँ पर भेड़ा दिया था है तो भेड़ा देना है आपको। मरंगपुर ऊपर में बकरा दिया था तो बकरा देना है। पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी में आपको मुर्गी देना है तो मुर्गी देना है। यहाँ पर खड़ा हुआ है सफ़ेद मुर्गा भी दिया है भगवान के नाम से, तो ये देना है तो दिलाया यहाँ पर। जो आपको कहीं पर कहीं जाइएगा आप लोग बैठ, चूँकि चौथा स्तंभ है ना, किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी से पूछ लीजिएगा कि आदिवासी हम किसको कहेंगे। मान के चलिए अवधेश भैया आ गए, इसको धोती और कुर्ता और फेटा पहना देंगे तो ये आदिवासी थोड़े हो जाएंगे। मांदर भी पहना देंगे और दुंदुंग बजाएगा भी, तो क्या ये आदिवासी हो जाएगा? नो। आदिवासी कहने का मतलब रूढ़ी प्रथा का जो पालन कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, वो इसके एक्चुअल में आदिवासी। तो आदिवासी है ना वो लोग? कौन आदिवासी? जो रूढ़िवादी प्रथा नहीं मान रहे वो लोग आदिवासी है ना? वो कैसे मानेंगे? वो तो छोड़ रहा है। जातिगत आधार पर ही आरक्षण मिल रहा है। संविधान में आर्टिकल में 13 में क घ आदमी पढ़े, नोट कर लेवे आपका चैनल के माध्यम से। आर्टिकल भारत का संविधान अनुच्छेद 13 में आपको रूढ़ी प्रथा में विधि का बल प्राप्त है। अगर आप मुर्गा और जो बकरा काट रहे हैं ना, वो कानून है। इसके ऊपर अगर कोई कानून बनाना चाहिएगा आप, तो उसको शून्य माना जाएगा, माने वो कानून आपका बन ही नहीं सकता है। इसीलिए 1 नंबर का हम लोग हिंदू में आते हैं। तो आपका भारत का जो संविधान है संथाल सबका कस्टम में आधारित है। तो जो लोग आदिवासी हिंदू नहीं मानते हैं, क्या वो संविधान का ज्ञान नहीं है? नहीं है, या तो जान के भी नहीं बनना चाहते हैं। काहे नहीं है? भटकाव है, ईसाई की ओर जा रहा है। वो सब ईसाई जो कह रहा है वही से हो रहा है। सरकार क्या चला रहा है? चर्च चला रहा है। चर्च जो कहेगा वही हो रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमा उरा हुआ। हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम।